कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। हमने समझा कि सिर्फ वसीम पासमानदा इलाका है, जुनूब पासमानदा इलाका है, वहाँ लाहौर में तो बहुत पैसा खर्च हुआ है तो तमाम मसले हल किए होंगे। लाहौर में वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं। मुझे अपनी आवाम बाकी जमातों को खलाए मखलूक से उम्मीद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर गोलाबारी। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो अवाम की बात कर रही है। शोबाजियां की जाती हैं कि पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन लाहौर का ये हाल है कि पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। सुना है नवाज शरीफ ने लिया का जलसा मंसूख कर दिया। उनके जलसे नहीं जलसियां हो रही हैं। इलेक्शन से 3 दिन कब्ल छोड़ दें और सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दे दें, उनको लग पता जाएगा। बानी पीटीआई का मुखालफिन को चैलेंज। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल नहीं उठा सकता। मैच पहले से फिक्स था, इसीलिए हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को इल्तिवा दिया जाता रहा। जिस तरह के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं उससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराने की अपील। कौम के नाम पैगाम में कहा, 8 फरवरी को आपने वोट की ताकत से फैसला करना है कि इस जमात और लीडर को अगले 5 साल मुल्क को कौम की किस्मत का फैसला करने का मौका देना है। वोट आपका हक है, जिसको भी दें हम उसका एहतराम करेंगे। ख्वाबों वाली सरकार कहती है नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। पहले नंबर पर मरियम नवाज, दूसरे पर शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान ने दावा किया वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। इंतखाबात जीतने में पीपल्स पार्टी के चांसेस बढ़ गए। एमक्यूएम रहनुमा की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं मेयर कराची इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहर में मुजाहरे से बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले रहा। बल्दियाती नुमाइंदे कराची पर खर्च किया जाने वाला पैसा अपने उम्मीदवारों की मुहिम पर लगा रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान बशीर का बयान मुकम्मल। गवाह इमरान बशीर ने अदालत को बताया कि कौंसल जनरल पाकिस्तान की जानिब से कंपनी को तखमीने के लिए अप्रोच किया गया। कंपनी ने मुझे इन चीज़ों की मार्केट वैल्यू सर्च करने का कहा। ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना 19.492 बिलियन अमरीकी डॉलर लगा। तखमीने की रिपोर्ट कौंसल जनरल पाकिस्तान के दफ्तर जमा कराई। मोहसिन हबीब ने ग्राफ ज्वेलरी सेट के तखमीने के लिए तस्वीर दी। गवाह ने मजीद बताया कि मेरे पास कंपनी का कोई अथॉरिटी लेटर भी नहीं और ना तफ्तीशी अफसर को पेश किया। गवाह ने इंकशाफ किया कि जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ उसके मालिक का नाम तक नहीं जानता। बनी गाला के सिक्योरिटी इंचार्ज के बयान पर बानी पीटीआई का एतराज। कहा, बयान से पहले इनाम शाह कुरान पर हलफ उठाएं, जो झूठ बोलेगा अल्लाह उसके बच्चों पर अजाब नाजिल करेगा। आवाम का ही के लिए बेहतरी के लिए है, उनको आवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की, और मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। हम समझ पा रहे हैं अहम केसेस, उनको हम दिखा रहे हैं कि लोग समझें और सवाल उठाएं। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। जब शहरी को मालूमात हासिल होंगी तभी एहतसाब का अमल शुरू होगा। वफाकी हुकूमत के ताबे इदारों को शहरियों को मालूमात तक रसाई देना लाजिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। बोले, फैसले अब कानून के मुताबिक होंगे। अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना है, इसकी राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। रियासत इजहार राय को काबू नहीं कर सकती, लेकिन सच सबको पता होता है और सच 75 साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश की। हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दो लख्त ना होता, ना लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सेमिनार से खिताब। कहा, जज को आज़ाद होना चाहिए,
जो उस पर जितनी तनकीद हो वो असर ना ले। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। रिटायरमेंट से कबल लंबी छुट्टियां। बानिए पीटीआई के मुकदमा सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टियां मांग ली। एहतसाब अदालत के जज 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने हाई कोर्ट और वजारत कानून को खत लिख दिया। तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सरअंजाम नहीं दे सकते। खत में 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां मांगी गई हैं। लाहौर की कोट लखपत जेल में एक ही दिन में 3 कैदियों की पुरस्कार हलाकतें। जेल हुक्काम का कहना है कि तीनों कैदियों की मौत की वजह बीमारी है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला तीनों कैदियों को अस्पताल दाखिल कराया गया जो जाबर न हो सके। नवाबशाह पुलिस और देहातों में तसादुम। फायरिंग से एहलकारों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया शुगर मिल से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने पर पेश आया। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर तफ्तीश शुरू कर दी। तल अवीव में हजारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। सिहोनी मुजाहिरीन का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात ही हैं। इसराइली फौज के रफा और ब्रेज कैंप पर फजाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतलाया नसीरात और दीगर इलाकों में कत्लो गारत के मनाजिर। 24 घंटों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने लबनान में मजीद 2 शहरों को शहरियों को शहीद कर दिया। हमास के भी इसराइली फौज को मुंह तोड़ जवाब। कई इसराइली फौजियों की हलाकत और गाड़ियां तबाह होने की इत्तला। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज का हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के शाम में इंटेलिजेंस चीफ इनके नायब समेत 4 अस्करी मुशीर शहीद। ईरान ने भी शहादतों की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद ईरानी मुशीरों में हिज्जतुल्लाह उम्मीदवार, अली आगाजादे, हुसैन मोहम्मदी और सैयद करीमी शामिल हैं। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर अदाकारा सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अदाकारा सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है।